अस्सलामुअलैकुम। आज मुझे शेल्टर होम फैसलाबाद जो कि डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वेलफेयर और बैतुल माल पंजाब के अंडर काम करता है, वहाँ जाने का मौका मिला। बेसिकली ये एक ऑफिशियल विज़िट था जो कि अलाइड हॉस्पिटल फैसलाबाद की तरफ से अरेंज किया गया था और इसको ऑर्गेनाइज़ करने में मैडम मुनीबा जो कि सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट अलाइड हॉस्पिटल में मौजूद होती हैं, उनका बहुत रोल था। और इसके अलावा मरियम नवाज़ सीएम साहिबा, उनका भी एक रोल था इसको ऑर्गेनाइज़ कराने में। उनके इंस्ट्रक्शंस पे इस कैंप को ऑर्गेनाइज़ कराया गया था। ये एक फ्री मेडिकल कैंप था जहाँ पे बेसहारा और बग़ैर शेल्टर के ख़वातीन को चेक किया जाएगा और यहाँ पे प्रॉपर उनको मेडिकल चेकअप के साथ साथ अद्वियात भी फ़राहम की जानी थी। तो इस विज़िट में हमने ख़ुद बहुत एंजॉय किया। बेसिकली ये एक साफ़ सुथरी बिल्डिंग थी और यहाँ पे कुछ जिम की मशीनरी भी मौजूद थी जहाँ पे ख़वातीन अपने फ़ारिग वक्त में एक्सरसाइज कर सकती हैं। सफाई सुथराई का बहुत अच्छा इंतज़ाम था और यहाँ की जो हेड थी मिस लुबना, वो बहुत अच्छे तरीके से इसको उन्होंने मेंटेन किया हुआ था। हमें बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने वेलकम कहा और जब हम वहाँ पे पहुँचे हमें बहुत रिस्पेक्ट के साथ इन्होंने डील किया। हम अपने साथ मेडिसिन का पूरा बॉक्स लेकर गए थे और ये फ्री ऑफ कॉस्ट मेडिसिन पेशेंट्स को दी जानी थी। पेशेंट्स में बेसहारा ख़वातीन थीं और उनके बच्चे थे। और यहाँ पे चूँकि मैं गायनाकोलॉजिस्ट थी, मैंने ख़वातीन का मेडिकल चेकअप किया और इनमें से कुछ ख़वातीन ऐसी भी थीं जो कि प्रेग्नेंट थीं या जिनको गायनी के प्रॉब्लम्स थे और वो किसी के साथ शेयर नहीं कर सक रही थीं क्योंकि इन ख़वातीन को यहाँ से बाहर जाने की इजाज़त नहीं होती। यहाँ पे बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी मौजूद होती है, गार्ड्स मौजूद होते हैं, आर्मी के बंदे मौजूद होते हैं। इसलिए ये ख़वातीन, चूँकि इनका केस चल रहा होता है कोर्ट में और जब तक ये केस चल रहा होता है इनको पनाह की ज़रूरत होती है, गवर्नमेंट की तरफ से इनको पनाह दी जाती है। इसलिए ये ख़वातीन बाहर के हॉस्पिटल्स में जाके प्राइवेटली डॉक्टर्स को चेक नहीं करवा सकती। तो इन ख़वातीन का काफ़ी मसले ऐसे थे जो पेंडिंग चल रहे थे और वो इसको इग्नोर कर रही थी। तो इन मामूली मसलों को भी नज़रअंदाज करने की वजह से ये मसले काफ़ी पुराने हो चुके थे। यहाँ पर हमने इनका डिटेल चेकअप किया, इनको मेडिसिन प्रोवाइड की। यहाँ इस तस्वीर में मिस मुनीबा और मिस लुबना देखी जा सकती हैं। तरतीब से हम लोगों ने पेशेंट्स को चेक किया। मैंने गायनी के पेशेंट्स देखे, डॉक्टर जमशेद ने मेडिसिन के पेशेंट देखे और डॉक्टर आमना ने भी बच्चों को बहुत केयरफुली देखा और उनको प्रॉपर मेडिसिन दी। तो दिस वाज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी के उन लोगों के लिए जो काफ़ी देर से जहाँ पे मतलब कोई डॉक्टर को विज़िट नहीं कर पाई थी ख़वातीन। और इसके अलावा कुछ ख़वातीन ऐसी थीं जो कि एक्सपेक्ट कर रही थीं, उनका मैंने गायनी चेकअप भी किया। और सबसे बढ़ के ये कि ये हमारी इन्फॉर्मेशन में बहुत इजाफ़ा हुआ कि ये ग़ुलाम मोहम्मदाबाद में हमारे अपने सिटी में एक शेल्टर होम मौजूद है। यानी कि अगर हमारा ये ऑफिशियल ड्यूटी ना लगती तो शायद हमें भी ये आइडिया ना होता कि ये अंदर से दिखने में कैसा है। तो ये बेसिकली बहुत साफ़ सुथरा सा एक सेंटर था, वेल ऑर्गेनाइज था और गवर्नमेंट की तरफ से ये एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है कि मेडिकल कैंप्स को ऑर्गेनाइज़ करवाना चाहिए उन ख़वातीन के लिए जो कि डायरेक्टली डॉक्टर्स के पास नहीं पहुंच सकती। और वहाँ पे ऑफिशियली इस तरह का एक जो वेल ऑर्गेनाइज्ड कैंप जो होता है वो लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। बच्चों के चेहरों पे बहुत ज़्यादा खुशी थी और ख़वातीन भी ऐसी थीं कि वो भी बहुत खुशी महसूस कर रही थीं कि आज डॉक्टर्स हमें देखने के लिए आए हैं। और जब उनके मसले हमने सुने तो यकीनन उनका जो है वो जैसे उन्हें सपोर्ट मिल जाती है उस तरह की उनकी फ़ीलिंग थी। और जब आप किसी को खुश देखते हैं तो ऑब्वियसली आपको ख़ुद को भी जो है वो इतनी खुशी होती है कि उसका एहसास अल्फाज में बयान करना ही मुश्किल होता है। तो इस विज़िट ने हमें ये एहसास दिलाया कि माशरे में ऐसे शेल्टर होम जो हैं वो कितने इम्पॉर्टेंट हैं।